हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं करण यादव सीएलसी सिक्कर से बॉटनी फैकल्टी। बच्चों, आप दंगल टेस्ट सीरीज अपने पास में दे रहे हो। आपके दो अपने पास में मेजर टेस्ट हो गए। इसके अलावा तीसरा मेजर टेस्ट हम आज सॉल्यूशन करेंगे। दंगल अपने नीट के लिए सबसे विश्वसनीय, हम कह सकते हैं कि नीट में सबसे ज़्यादा विश्वसनीय टेस्ट सीरीज दंगल टेस्ट सीरीज है। जितना एवरेज आप दंगल में परफॉर्म कर पाते हो उतना ही एवरेज आप नीट में परफॉर्म कर पाओगे। उससे थोड़ा ज़्यादा ही कर सकते हो, लेकिन आज तक ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि दंगल में एवरेज आ रहा, उससे कम एवरेज किसी बच्चे का नहीं आया नीट में। बच्चों, आपकी सीएलसी ने आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिए हैं। आप इतने मोटिवेट होने चाहिए कि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ में तैयारी कर रहे हैं और उस इंस्टीट्यूट ने आपको इतने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए हैं जो अपने पास में एनसीईआरटी बेस्ड हैं और विदाउट करेक्शन अपने पास में ये क्वेश्चन बैंक आपके पास में। प्यारे बच्चों, नीट का पूरा पेपर जो है 100% हमारे डीसीएम दंगल टेस्ट सीरीज से, डीसीएम मेजर से निकल करके आएगा। ये आप अपने पास में सीएलसी की विश्वसनीयता और भरोसा कर सकते हो इन चीज़ों पर। ठीक है, आपने बहुत मेहनत की है। अब हम आगे अपने पास में इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, इनके बारे में अपने पास में सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, दंगल टेस्ट सीरीज थर्ड का पहला क्वेश्चन अपने पास में है। आहाद जीवाणु विशिष्ट हैं क्योंकि वे कुछ चरम कठोर आवासों में रहते हैं, जैसे थर्मो एसिडोफिल्स रह सकते हैं। बच्चों, आर्किबैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लाइव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिट्स सच एज थर्मो एसिडोफिल्स कैन लाइव। बच्चों, थर्मो एसिडोफिल्स की बात करें, थर्मो एसिडोफिल्स जो हैं, थर्मो मतलब क्या होता है? हाई टेम्परेचर, एसिडो मतलब एसिडिक नेचर, फिल्स मतलब लविंग। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हाई टेम्परेचर पर एसिडिक नेचर के झरनों में रहते हैं तो वो हॉट स्प्रिंग अपने पास में उनके अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यूग्लिनोइड्स के सदस्य सामान्यतः उपस्थित होते हैं। मेंबर ऑफ यूग्लिनोइड्स जनरली प्रेजेंट इन, तो सबसे पहली बात है स्टंट वाटर, अपने पास में अलवणीय जल जो कि स्थिर होता है। ठीक है बेटा, ज्यादातर मोस्टली वाटर को अपन स्टंट वाटर बोलते हैं, लेकिन अलवणीय जल जो अपने पास में स्थिर होता है उसमें पाए जाते हैं। सेकंड आंसर। नेक्स्ट है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा आम के लिए सही है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिविनाम, तो अपने पास में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बाय नॉर्मल एपिथलेट ऑफ मैंगो। अब हम इसके बारे में बात करते हैं तो हम लिखते हैं मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका लीनियस, मैंजीफेरा इंडिका लीनियस और मैंजीफेरा इंडिका। बच्चों, आपको पता है कि एनसीईआरटी में बिल्कुल साफ साफ ये चीजें लिखी हुई है कि भैया जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने को नाम देगा वो ज्यादा करेक्ट रहेगा। आपको कहा कि भाई देखो, वैसे तो सारे नाम करेक्ट हैं, लेकिन मोर करेक्ट जो नाम आएगा वो आएगा मैंजीफेरा इंडिका लीनियस। अब दोनों में बस इतना ही अंतर है, इसमें अपने पास में लीनियस के नाम के आगे स्टॉप लगा हुआ है, इसका मतलब ये दिखाता है कि लीनियस का नाम शॉर्ट में लिखा गया है। क्लियर है? तो अपने पास में आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि शैवाल की कोशिका भित्ति निम्न घटकों की बनी हुई होती है। सेल वॉल ऑफ एल्गी मेड अप ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। ठीक है, तो सेल वॉल ऑफ एल्गी जो है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज है, ग्लेक्टेंस है, मेनन्स है, CaCO3 है। ये अपने पास में सेल बायोलॉजी का एक क्वेश्चन है। ठीक है, कि भाई CaCO3 मिनरल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि कौन रम का भाग नहीं है? विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टील, स्टील का पार्ट नहीं है। एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी अपने पास में टिश्यू होते हैं बेटा वो स्टील कहलाते हैं। तो कोर्टेक्स तो हमारे पास में एंडोडर्मिस के बाहर होता है, तो कोर्टेक्स इज द नॉट पार्ट ऑफ एंडोडर्मिस। नेक्स्ट है, आपसे पूछा है सुबेरिन क्या है? ठीक है, तो सुबेरिन एक फैटी सब्सटेंस है बेटा जो एंडोडर्मिस में पाया जाता है। ये अपने पास में गैस और वाटर दोनों के लिए अपने पास में क्या होता है? इम्परमेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 156 के बाद में 147, एक व्यास सममित ए बाइसेक्सुअल फ्लावर विद जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टर दे रखे हैं अपने को। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, गैमोसेफेलस, कैलेक्स, पेपलनियस, कोरोला। तो इसका मतलब अपने पास में ये फाबेसी कुल से रिलेटेड हो जाता है और फाबेसी कुल में अपने पास में सीमांत बीजांडास, अपने पास में मार्जिनल प्लेसेंटेशन अपने पास में उसके अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बच्चों, निम्न में से कौन से पुष्प में अंडाशय की स्थिति जी के नीचे अपने पास में लाइन है? इसका मतलब कंडीशन अपने पास में क्या है बेटा? जो जी के नीचे लाइन है इसका मतलब ओवरी सुपीरियर है।
क्या है, ओवरी सुपीरियर है। सुपीरियर ओवरी का मतलब होता है कि केसीए जो है वो ओवरी से नीचे है, ठीक है। पोजीशन में केसीए की पोजीशन अपन देखते हैं तो अपने पास में इस कंडीशन का मतलब गाइनोसियम सुपीरियर है, और गाइनोसियम सुपीरियर है तो केसीए क्या है, इंफीरियर। तो अपने पास में ऐसी कंडीशन किस में मिलेगी, फर्स्ट में। तो आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच पेयर, राइट द गिवन डायग्राम। आपको इस डायग्राम में करेक्ट मैच को अपने पास में आइडेंटिफाई करना है। ए को अपन ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, न्यूक्लियर पोर है। कंट्रोल यूनिडायरेक्शनल, पहली बात गलत होगी क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल मूवमेंट करते हैं, तो यूनिडायरेक्शनल हमारे पास में गलत हो गया। दूसरा है मेजर साइड, बी जो है मेजर साइड सिंथेसिस ऑफ लिपिड। बी तो अपने पास में क्या है बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करती है, रॉन्ग हो गया। सी अपने पास में आरएनए एंड प्रोटीन पार्टिकल, बिल्कुल सही बात है। सी को आप क्या कहोगे, राइबोसोम कहोगे, और राइबोसोम आपको पता है कि क्या होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। तो आंसर अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड हो जाएगा। डी जो है ये आपको पता है स्मूथ ईआर है, और स्मूथ ईआर लिपिड का सिंथेसिस करती है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है बेटा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कह रहा है कोशिका सिद्धांत निम्न एक पर लागू नहीं होता। द सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल। सेल थ्योरी कभी भी वायरस पर अपने पास में एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में अपने पास में कनेक्टिव लिंक है, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया। नेक्स्ट अपने पास में बात करते हैं हम, फाइंड द करेक्टली मैच पेयर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट मैच पेयर अपने पास में पता करना है। पहला है लेप्टोटीन, द क्रोमोसोम बिकम इनविजिबल। नहीं भाई, लेप्टोटीन स्टार्टिंग स्टेज है, इसमें क्रोमोसोम विजिबल होते हैं, क्रोमोसोम अपेयर होते हैं। दूसरा है जाइगोटिन, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। बिल्कुल सही बात है बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग जाइगोटिन में स्टार्ट होती है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है सिनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स, उससे पेयरिंग स्टार्ट होता है। पैकाइटिन में कह रहा है डिसोल्वेशन ऑफ सिनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स, नहीं, पैकाइटिन में नहीं, वो डिप्लोटिन में जाकर के अपने पास में डिजोल्व होता है। डिप्लोटिन में कह रहा है बाइवेलेंट क्रोमोसोम अपेयर एज टेट्राड। टेट्राड की तरह अपने पास में बाइवेलेंट क्रोमोसोम बन जाते हैं, लेकिन अपेयर अपने पास में पैकाइटिन में हो जाते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। डाइकाइनेसिस कह रहा है टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा टेक प्लेस, बिल्कुल सही बात है। तो अपने पास में बी और ई अपने पास में क्या है बेटा, करेक्ट है। जो बी और ए करेक्ट है तो आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ER गोल्जी बॉडी पुनः संगठित होते हैं। ER एंड गोल्जी बॉडी आर रीऑर्गेनाइज्ड एट द, कब अपने पास में पुनः संगठित होते हैं, रीऑर्गेनाइज्ड होते हैं, दोबारा से हमें दिखाई देते हैं। तो बच्चों इसमें बात करें तो हम कहेंगे कि जब हमारे पास में टीलोफेज स्टार्ट होती है, बिगिनिंग ऑफ टीलोफेज, तो अपने पास में ये क्या हो जाते हैं, रीऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ mRNA टेक प्लेस इन। बच्चों आज भी अपन नीट की तैयारी कर रहे हो, आप लास्ट टाइम है, एक बात हमेशा याद रखना कि नई जो भी टेम्पलेट या स्ट्रेंथ सीक्रेट होगी, नई स्ट्रेंथ जो भी बनेगी, सिंथेसिस होगी, वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होगी, 5' to 3', चाहे mRNA हो चाहे DNA हो, तो अपने पास में उसकी डायरेक्शन क्या होगी, 5' to 3'। तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे कह रहा है स्टार्च विच इज करेक्ट अबाउट द स्टार्च। स्टार्च के बारे में सही क्या है, तो गिव ब्लू कलर अपने पास में विद आयोडीन, बिल्कुल सही बात है। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है प्लांट में, ये भी सही बात है। पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है, ये भी सही बात है। तो ऑल ऑफ दीज हमारे पास में क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है मैच द फॉलोइंग, ठीक है, एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन, ठीक है, आपको मैच करना है। पहला है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में अपने पास में हम क्या करते हैं बेटा, इंट्रॉन को रिमूव करते हैं। आपको पता है यूकैरियोट सेल में एक्सॉन इंट्रॉन दोनों होते हैं, तो वहां पर स्प्लाइसिंग की जरूरत होती है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट लैगिंग स्ट्रैंड में बनते हैं बेटा, ठीक है। जैकब और मोनार्ड ने अपने पास में लैकोपेरोन के बारे में बताया था, और इंड्यूसर जो होता है लैकोपेरोन का वो कौन होता है, लैक्टोज। क्लियर है, तो ये हमारे पास में मैच कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन, फिर आपसे अपने पास में मैच करवा रहा है कि भैया मैच कीजिएगा। तो इकोलाई का जो डीएनए है उसके अंदर अपने पास में कितने हैं बेटा, 4.6 × 10 की पावर अपने पास में 6 बेस पेयर है। ह्यूमन जीनोम, आप जीनोम का मतलब हैप्लॉइड क्रोमोसोम पर प्रेजेंट बेस पेयर, तो इसके अंदर
3 इंटू 10 की पावर क्या है बेटा 9 बेस पेयर है। अब आपको इन दोनों में अपने पास में कंफ्यूजन जो है, वैसे तो आपका आंसर अपने पास में इसमें आ गया थर्ड। फिर अपने पास में बी जो है लैम्डा फेज, इसमें 48,502 बेस पेयर है और 174 फेज का डीएनए जो है इसमें 5386 बेस है। यहाँ पर बच्चों बेस पेयर नहीं होता है क्योंकि इनका डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने पास में, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, इन एमआरएनए यूटीआर आर प्रेजेंट। यूटीआर होता है अनट्रांसलेटेड रीजन। यूटीआर जो होता है 5 से पहले, ये 5 से पहले 7 mg कैप वाला भाग होता है वो, और 3 के बाद में जो पॉलीआइडेडिन टेल वाला भाग होता है वो। तो बिफोर स्टार्ट कोडोन 5, आफ्टर स्टॉप कोडोन जो होता है 3, वो क्या कहलाता है यूटीआर रीजन। नेक्स्ट बात कर रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट अपने पास में क्या कर रहा है, प्रोस्थेटिक समूह खालिस्तान होते हैं, ये अन्य सहकारक से अलग होते हैं क्योंकि ये खालिस्तान से दृढ़ता से जुड़े होते हैं। बच्चों प्रोस्थेटिक ग्रुप आर, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं अपने पास में, ये ऑर्गेनिक पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक पार्ट कोएंजाइम होते हैं, ठीक है, और ये क्या होते हैं टाइटली अपने पास में जुड़े होते हैं किससे, एपो एंजाइम से। तो कोएंजाइम होते हैं जो टाइटली किससे जुड़े हुए होते हैं, एपो एंजाइम से। तो आंसर क्या आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या कह रहा है देखिएगा, मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है। नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस एडेनिन है, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड में क्या है बेटा राइबोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, तो ये अपने पास में है साइटिडीन। और अब न्यूक्लियोटाइड में इसमें क्या जुड़ जाएगा बेटा फॉस्फेट, ये है थाइमिडिलिक एसिड, और अपने पास में न्यूक्लिक एसिड क्या है डीएनए। क्लियर है बच्चों, तो ये अपने पास में आप क्या करोगे मैच करोगे, जैसे ए में 4th हो गया, बी में अपने पास में 3rd हो गया, और सी में अपने पास में क्या हो गया 2nd, और अपने पास में ये हो गया, तो आंसर क्या हो गया 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोट में प्रारंभिक कोडोन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनिशिएशन कोडोन इन यूकैरियोट। इनिशिएशन कोडोन आपको पता है यूकैरियोट हो चाहे प्रोकैरियोट, दोनों में इनिशिएशन कोडोन कौन होता है एयूजी होता है। तो एयूजी हमारे पास में क्या हो जाएगा इनिशिएशन कोडोन। आगे आपसे पूछा है कि भाई अपने पास में मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, आपको मैच करना है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, प्यारे बच्चों फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की बात करें तो मैग्नीज, कैल्शियम और क्लोरीन ये क्या है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। डाइएजोट्रोपी मोलिब्डेनम है ही, आपको पता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स 4th, उसमें साइटोक्रोम ए और A3 प्रेजेंट होते हैं, और साइटोक्रोम ए और A3 में अपने पास में कॉपर प्रेजेंट होता है। बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड के सिंथेसिस के लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है बच्चों किसकी जिंक की। तो ये अपने पास में डी में फर्स्ट आ गया, तो आंसर हमारे पास में 2nd हो गया। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल मैक्रो एलिमेंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। भाई एसेंशियल मैक्रो, ठीक है, माइक्रो की बात नहीं कर रहे हैं हम मैक्रो की। तो आपको पता है कि मैक्रो कौन होते हैं, CHO होता है, NPK होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम होता है, और साथ में अपने पास में सल्फर होता है। बस जिंक जो होता है वो अपने पास में मैक्रो एलिमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है पासेज सेल्स फाउंड इन द सेल ऑफ। पासेज सेल्स आपको पता है कि जब हमारे पास में एंडोडर्मिस में सुबेरिन डिपोजिट वो मतलब अपने पास में डिपोजिशन होता है, तब अपने पास में क्या हो जाता है बेटा कैस्परिन स्ट्रिप्ड बन जाती है। जिन सेल में डिपोजिशन नहीं होता उन्हें अपन बोलते हैं पासेज सेल, तो वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है एंडोडर्मिस में। नेक्स्ट है अपने पास में एनारोबिक रेस्पायरेशन कंसिस्ट 2 स्टेप विच आर, ठीक है, एनारोबिक रेस्पायरेशन में 2 स्टेप प्रेजेंट होती हैं। ये क्या कंसिस्ट करती हैं, पहला कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड पायरुविक एसिड। नहीं बेटा, ग्लूकोज का अपने पास में कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है, अनऑक्सीशोषण में कभी नहीं होता है, ऑक्सीशोषण में होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस बिल्कुल सही है, कॉमन है, तो ग्लाइकोलाइसिस तो होता है। एंड इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड, तो पायरुविक एसिड का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है और ये चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड में अगर वो एनिमल है, और अगर वो अपने पास में प्लांट है तो C2H5OH प्लस किस में चेंज हो जाता है CO2 में। तो आंसर जो है अपने पास में वो क्या आ जाएगा 2nd।
कंप्लीट ब्रोक डाउन जब होता है बेटा, जब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बन जाता है, जैसे CO2 H2O ग्लूकोज से, इनकम्प्लीट में ऑर्गेनिक से क्या बनेगा, ऑर्गेनिक ही बनेगा। नेक्स्ट कार्यक्रम, अनिवार्य तत्वों के कार्य के आधारित श्रेणियों के संदर्भ में सत्य का मिलान कीजिए। सेलेक्ट आउट द करेक्ट मैच रिगार्डिंग फंक्शन कैटेगरी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। तो बच्चों सबसे पहले संरचनात्मक स्ट्रक्चरल एलिमेंट CHON है, ठीक है। एनर्जी से रिलेटेड अपने पास में फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, ठीक है। एंजाइम एक्टिवेटर बिल्कुल सही बात है, Fe है, जिंक है। और अपने पास में ऑस्मोटिक रेगुलेशन से रिलेटेड पोटेशियम, और अपने पास में कौन है बेटा, क्लोरीन है। तो यहाँ पर अपने पास में Fe और जिंक एंजाइम सक्रिय से रिलेटेड है, तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। C3 प्लांट से निम्न के संदर्भ में डिफरेंस रखते हैं, अलग होते हैं। टाइप ऑफ पिगमेंट इनविल इन बायोसिंथेसिस। बेटा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, प्लांट में वही पिगमेंट होते हैं सभी में, तो इसमें कोई डिफर नहीं है। टाइप्स ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, नहीं, फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट सब में ग्लूकोज बनता है, इसमें भी क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। नंबर ऑफ NADPH2 दैट आर कंज्यूम्ड इन प्रिपेयरिंग ऑफ शुगर। बच्चों शुगर के प्रिपेयरिंग में इसमें भी 12 NADH2 खर्च होते हैं, इसमें भी 12 NADH2 खर्च होते हैं। आप टोटल ATP की बात करोगे, टोटल ATP डिफरेंट आते हैं, जबकि NADP क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं। आप C4 साइकिल पढ़ोगे तो वहां पर अपने पास में ATP जो है वो अपने पास में AMP में चेंज होता है, तो यहाँ पर 6 चेंज होते हैं, तो हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, तो 12 ATP यहाँ पर क्या ले लेते हैं बेटा, ज्यादा ले लेते हैं, ठीक है। तो ये ATP में डिफरेंस आता है, ना कि अपने पास में NADH2 में। क्लियर है बच्चों, NADH2 दोनों में बराबर कंज्यूम होते हैं। नेक्स्ट है सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट CO2 इन कार्बन एसिमिलेशन। ये बिल्कुल सही बात है। सब्सटेंस जो है कार्बन एसिमिलेशन में, एक तो अपने पास में RUBP होता है और एक में क्या होता है, PEP, फॉस्फोएनोल पायरुवेट, तो दोनों में यही डिफरेंस होता है। तो आंसर हमारे पास में क्या चला जाएगा बेटा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने पास में डायग्राम दिया गया है, दिया गया डायग्राम किसका है, द डायग्राम रिप्रेजेंट, ये बेटा आपको पता है कि अपने पास में माइकेलिया का डायग्राम है, जिसमें मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस गाइनोसियम होती है, ठीक है। तो बहुअंडपी, व्युक्तांडपी गाइनोसियम होती है, 4 आंसर हो गया। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि ए के पोलन ग्रेन, ठीक है, पोलन ग्रेन ऑफ ए प्लांट रिप्रेजेंट वायबल पीरियड, ठीक है। ग्रासेज फ्यू मिनट नहीं है, दथुरा सोलेनेसी फैमिली का है, सम मंथ होता है उसका, और ग्रासेज जो है 30 मिनट, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ में आपको मैच करना है, ठीक है। इसमें पहला अपने पास में जो है एस्परजिलस नाइगर, इससे सिट्रिक एसिड प्राप्त होता है। एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटिक एसिड। क्लास्ट्रीडियम ब्यूटालिकम, ब्यूटायरिक एसिड। और लैक्टोबैसिलस क्या प्राप्त होता है बेटा, लैक्टिक एसिड। मैच हो गया, तो अपने पास में ए में थर्ड आ गया, ए में थर्ड आ गया, बी में अपने पास में फोर्थ आ गया, तो आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, पोमेटो इज, पोमेटो है, तो पोमेटो आपको पता है एक सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से बनाई गई एक वेराइटी है, जिसमें टोमेटो और पोटैटो के मिक्स किया गया है। तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, क्योंकि इसमें कोई जीन ट्रांसफर नहीं की गई एक प्लांट में, तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। प्योर पोटैटो बिल्कुल नहीं है, ऑल बिल्कुल नहीं जाएगा, आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है क्राइफस्ट अंतविष जो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस से प्राप्त होता है, ठीक है, किसके प्रति प्रभावी है, तो इफेक्टिव अगेंस्ट आपको देखना है। तो बेटा आपको पता है क्राइफस्ट अपने पास में जो है वो जनरली अपने पास में बालवर्म के अगेंस्ट क्या है, इफेक्टिव है। क्लियर है। नेक्स्ट अपने पास में बात करते हैं अपन डीएनए के खंडों को जब रेडियो धर्मी युक्त बनाया जाता है तो वो अणु कहलाता है। डीएनए सेगमेंट टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। डीएनए सेगमेंट को अगर आप रेडियो एक्टिव बनाते हो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, तो अपन उनको बोलते हैं प्रोब्स। ठीक है बेटा, तो आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है साइंटिस्ट
जो अपने पास में वैज्ञानिक जिन्होंने साल्मोनेला टाइफ्यूरियम जीवाणु में प्लाज्मिड एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन के लिए कोडित भाग का उपयोग करके आरडीएनए का सबसे पहले निर्माण किया वो है। ठीक है, तो अपने पास में इन्होंने अपने पास में किसने किया था बेटा, स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयरियर ने अपने पास में सबसे पहले ये किया था। तो आंसर अपने पास में 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि भैया ये डायग्राम आपको दिया गया है, ए और बी को पहचानिए। तो पहले बीओडी क्या होता है बेटा, हाई होता है, फिर बीओडी क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है, और डिजोल्व ऑक्सीजन क्या होता है, बढ़ता है। तो ए क्या हो गया बीओडी और बी क्या हो गया डिजोल्व ऑक्सीजन। नेक्स्ट आपसे कह रहा है क्वेश्चन, रमेश चंद्र अपने पास में डागर हैज क्रिएटेड, मतलब रमेश चंद्र डागर ने किसका निर्माण किया, किसका गठन किया। तो हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब, जिससे काफी किसान 5000 के लगभग किसान जुड़े हुए हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा देते हैं। तो वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, रमेश चंद्र डागर द्वारा। अब नेक्स्ट है अपने पास में, अब हम सेक्शन बी की बात करते हैं बच्चों। तो सेक्शन बी में अपने पास में पहला क्वेश्चन आता है, हेट्रोसिस्ट के लिए गलत कथन का चुनाव कीजिए। सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर हेट्रोसिस्ट। दे आर फाउंड इन नोस्टोकैनाबिना, बिल्कुल सही बात है, फिलामेंटस बीजीए में प्रेजेंट होती है। दे आर फाउंड इन क्लोरेला, क्लोरेला तो यूनिसेलुलर बीजी है और यूनिसेलुलर एल्गी है ना, क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गी है। तो एल्गी में तो हेट्रोसिस्ट हो ही नहीं सकता, हेट्रोसिस्ट तो प्रोकैरियोट का कैरेक्टर है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। दे हैव नाइट्रोजनेज एंजाइम टू परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन, बिल्कुल सही बात है। मोस्टली साइनोबैक्टीरिया फाउंड इन वाटर ऑफ पेडिफिड एंड परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन इन हेट्रोसिस्ट, बिल्कुल सही बात है। आप एनाबिना अपने पास में या अपन एजोला पिन्नोटा की बात करें तो उसमें यही पाई जाती है। तो ये हमारे पास में बात हो गई, इसका रॉन्ग स्टेटमेंट सेकंड हो गया। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि लाइफ साइकिल का ये डायग्राम है बच्चों, ज्यादा टाइम तक कौन सी लाइफ सर्वाइव कर रही है, डिप्लॉन्टिक, इसका मतलब लाइफ साइकिल कौन सा है, डिप्लॉन्टिक। ठीक है, अब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है बेटा ये फ्यूकस में प्रेजेंट होता है एक्सेप्शनली, तो फ्यूकस अपने पास में इसमें आंसर चला जाएगा थर्ड। नेक्स्ट आपसे पूछा है मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड विद रिलेटेड फ्यूनेरिया प्लांट। फ्यूनेरिया प्लांट में 2 जर्नेशन है, प्लॉन्टिक जर्नेशन गैमेटोफाइट, डिप्लॉन्टिक जर्नेशन अपने पास में क्या है, स्पोरोफाइट। फुट सीटा कैप्सूल, ये पार्ट किसके होते हैं बेटा, स्पोरोफाइट के, और स्पोर मदर सेल किसका पार्ट होगा, स्पोरोफाइट का। तो बी में अपने पास में मिल जाएंगे फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और 7th नंबर। ठीक है, अब इसके बाद में अपने पास में ए वाला बच गए, जो सारे किसके बच गए, ए के। नेक्स्ट अपने पास में बात करते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच कीजिएगा। अब इसमें पहला है ईआर, ईआर जो है अपने पास में, पहले हम अपने ईआर को देखते हैं। तो ईआर लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस, बिल्कुल सही बात है। गोल्जी बॉडी में सिस और ट्रांस 2 सरफेस होते हैं, बिल्कुल सही बात है। लाइसोसोम हाइड्रोलेजेज रखते हैं और वैक्यूल की सेल मेम्ब्रेन को अपन क्या बोलते हैं बेटा, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। तो ये अपने पास में क्लियर हो गया। तो अब हमारे पास में इसका आंसर अगर हम दे तो फर्स्ट जो है वो फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड में 4, और ये आंसर हो गया 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। हाँ बेटा, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम द डेंस पार्ट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल विच डार्कली स्टैंड विद बेसिक डाई, दिस इज कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, दूसरा कह रहा है ए हिस्टोन ऑक्टामर एसोसिएटेड विद डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। ठीक है, डिस्क से प्रोटीन स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमेटिन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड काइनेटोकोर एंड हेल्पफुल टू अटैचमेंट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, स्पिंडल फाइबर। नेक्स्ट है अपने पास में बीड लाइक एक्युमुलेशन ऑफ क्रोमेटिन समटाइम विजिबल अलोंग क्रोमोनिमा। ठीक है, समटाइम विजिबल अलोंग क्रोमोनिमा, दैट इज कॉल्ड क्रोमोमिया। ठीक है बच्चों, मिला लीजिए, ए में अपने पास में सेकंड हो गया, बी में अपने पास में थर्ड हो गया, सी में अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट। ठीक है, नहीं, सी में अपने पास में डी में फर्स्ट। ठीक है, तो ए में सेकंड, बी में थर्ड, डी में फर्स्ट, और सी में क्या हो जाएगा 4, तो आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है
आइडेंटिफाई ए बी सी डी एंड ई एट फॉलोइंग चार्ट ऑफ जेड स्कीम लाइट रिएक्शन। तो जेड स्कीम लाइट रिएक्शन में आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वाटर का फोटोलाइसिस हो रहा है, इसका मतलब पीएस सेकंड है जो 680 पर नैनोमीटर पर काम करता है। इलेक्ट्रॉन एडेप्टर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर, और ये क्या हो जाएगा पीएस फर्स्ट जो 700 नैनोमीटर पर काम करता है। तो ये हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद में ये NaDH2 हो गया, तो आंसर अपने पास में क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर, और ये अपने पास में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। हाइड्रोफोनिक्स रेफर टू ग्रोइंग प्लांट इन। हाइड्रोफोनिक्स में हम अपने पास में एग्रीकल्चर करते हैं लेकिन सोयल फ्री, तो अपने पास में किस में ग्रो कराते हैं, सॉल्यूशन ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन। तो मिनरल्स और न्यूट्रिशन के सॉल्यूशन में हम ग्रो करवाते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा 3rd। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा बेटा, फाइंड आउट द मिसमैच पेयर, साउथर्न ब्लोटिंग रिलेटेड विद डीएनए, बिल्कुल सही बात है। वेस्टर्न ब्लोटिंग रिलेटेड विद प्रोटीन। VNTR जो है इसकी साइज 0.2 किलो बेस पेयर आती है, तो ये रॉन्ग हो गया। टैग पॉलीमरेज जो है वो PCR से रिलेटेड होता है, तो ये भी सही हो गया। तो आंसर अपने पास में क्या हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में लगभग कितने प्रतिबंधित एंजाइम जीवाणु की विभिन्न स्ट्रेन से पृथक किए जा चुके हैं। ये आपको पता है कि 900 से अपने पास में अधिक प्रतिबंधित एंजाइम 203 बैक्टीरिया स्ट्रेन से पृथक किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है प्रीडिएशन, पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म शेयर कॉमन कैरेक्टर, दैट इज, मतलब परभक्षण, परजीविता और अंतर परजीविता में कॉमन कैरेक्टर क्या है। देखो बेटा, परभक्षण में हम प्लस माइनस बोलेंगे, परजीविता में भी प्लस माइनस, और कमेंसलिज्म में हमारे पास में क्या हो जाएगा +0। ठीक है, तो अब हम ये कॉमन कैरेक्टर क्या डिसाइड कर सकते हैं। बोथ आर इंटरेक्टिंग स्पीसीज बेनिफिटेड, बोथ बेनिफिटेड नहीं होती है। इंटरेक्टिंग स्पीसीज लाइव क्लोजली टुगेदर, दैट इज, मतलब भाई पास पास आएंगे तभी तो फायदा होगा। बिल्कुल अपने पास में एक दूसरे के क्लोज रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी रहते हैं। ठीक है, वन ऑफ द स्पीसीज इज बेनिफिट वाइल इज द हार्म, नहीं, ये 0 पे आ गया एक। ठीक है, बोथ स्पीसीज बिलोंग सेम टैक्सोनॉमिक ग्रुप, नहीं, वो तो अपने पास में एनिमल प्लांट की बात होती है, अलग अलग की बात होती है। नेक्स्ट है डायग्राम आपको दिया हुआ है, ये डायग्राम आपको सूडो कॉपुलेशन को शो करता है। ठीक है, तो अपने पास में ऑर्किड का ट्री है और बी फ्लावर, बी से अपने पास में क्या हो रहा है, पोलिनेटेड हो रहा है। नेक्स्ट है 197, क्या कह रहा है, गिवन फिगर रिप्रेजेंट बायोमैग्निफिकेशन ऑफ DDT इन ए एक्वेटिक फूड चेन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। ठीक है, पहला है व्हेन एग्रीकल्चर फीड आर स्प्रेड विद DDT इट कैरिड बाय रन ऑफ वाटर इनटू नियरली एक्वेटिक बॉडी, बिल्कुल सही बात है। खेतों में आपने DDT छिड़का, वो पानी के द्वारा कहां पर आ गया, जो पास में तालाब था उसमें आ गया, सही बात है। रिवर वाटर में हैव वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ DDT, बिल्कुल सही बात है। बट द कार्निवोरस फिश इन दैट रिवर में कंटेन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ DDT, बिल्कुल सही बात है। विच इज स्टिल सुटेबल फॉर कंजप्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स, नहीं भाई, सुटेबल नहीं है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल है, तो ये हमारे पास में रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है पक्षियों में DDT की सांद्रता में वृद्धि होने से कैल्शियम का उपापचय प्रभावित होता है, जिससे अंड कवच पतले हो जाते हैं और परिपक्वता से पूर्ण पहले ही टूट जाते हैं, तो ये अपने पास में राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है अपने पास में व्हेन ए पोलन ग्रेन्स ऑफ ए फ्लावर फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, मतलब एक प्लांट एक ही है, फ्लावर क्या है बेटा डिफरेंट है, तो प्लांट एक है तो जेनेटिकली क्या हो गया सिमिलर, और इकोलॉजिकली क्या हो गया अपने पास में क्रॉस पोलिनेशन। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑब्जर्व ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर इन सम प्लांट दैट आर कॉल्ड सोमाक्लोनल वेरिएशन, क्योंकि सोमाक्लोन में वेरिएशन डेवलप हो जाती है तो उन्हें सोमाक्लोनल वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, विच इज द नेम ऑफ वायरस गिवन इन द फिंगर, ठीक है, अपने पास में वायरस का नाम क्या है, एडिनोवायरस। ये डायग्राम है एडिनोवायरस का, जो अपने पास में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रखता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नीट के लिए बेस्ट ऑफ लक, जुड़े रहिए CRC के साथ में, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।